सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और आपसे इसका राजनीतिकरण आप लोग छोड़ दीजिए और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी एक सिवान के चौथे स्तंभ हैं और पूरे बिहार को एक नई दिशा का देने का काम कीजिएगा आप लोग। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है, हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी AR द्वारा, यहाँ के जो तत्कालीन DM थे, गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया और पप्पू जी चूँकि हमारे जिला अध्यक्ष थे, उस समय समता पार्टी जनता दल यूथ था, तो वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिवान वासियों के तरफ से, आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है, ये सिवान के धरोहर की बात है। और ये 5 में जब उसके बाद इसको सील किया गया तो हम लोगों ने लड़ाई लड़के इसको खुलवाने का काम किया। बीच में एक और लड़ाई उसमें हुआ कि इसको गोदाम बना दिया जाए, चावल का गोदाम, उसमें भी हम लोग ने लड़ा, उसको इससे मुक्ति दिलाई। अभी क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, शुरुआत हुई है और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है सिवान के लिए। और ये लड़ाई आप कानूनी भी जाएगी और हम इसके, क्योंकि तत्कालीन DM जब उस समय थे, हमको संतोष कुमार मल साहब, वो भी आते थे यहाँ पे खेलने। अगर आप बताइए, अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना, गवर्नर ने पैसा दिया, MP ने फंड दिया, 10 MPओं का पैसा इसमें लगा, सरकार के तरफ से पैसा रिलीज हो रहा है, NOC मिला, इतना खेल राष्ट्रीय स्तर का हुआ और उसके बाद से आप चालान भी काटते हैं, इसका ये रसीद कटता है, बुकिंग होता है नजारत से, तो इसमें किसी और का कहाँ से अब इतने साल के बाद आज BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बड़हरिया रोड, सिवान। कोई माफिया कैसे इसमें आ सकता है? बाबू, सवाल ये होता है कि आपने कहा कि हम 10-12 साल से लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे आप 10-12 साल से? हम तो प्रयास कर रहे थे। पहले सुनिए, इसका जो ये हुआ, शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया और जिप्सी कैफे भी बंद हो गई थी। उन्होंने एक कैफेटेरिया का भी यहाँ पे व्यवस्था किया था कि खिलाड़ियों, और सिवान के शहर में उस समय तो सिवान बहुत कुछ विकास था नहीं, लेकिन इसको भव्य बनाए वो और बढ़िया कैफेटेरिया बनाए, सिवान के लिए एक धरोहर दिए। उसके लिए हम उनको आज भी दिल से धन्यवाद देते हैं, सिवान के तरफ से भी धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है कि बीच में प्रशासन द्वारा बंद थी, ठीक है। आप किससे 10 साल जो लड़ाई हम लोग इसको नाम से शुरू हुआ था, आखिर में ने जब बंद किया, हाँ, तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से उनको बहुत बड़ी व्यक्तिगत खार रही होगी, छापेमारी हो रही थी, तो शहाबुद्दीन के नाम पे ही तो बंद हुआ। देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज, देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज़ बनाए, उनका नाम तो DAV कॉलेज में भी लगा हुआ है,
काहे नहीं बंद हो जाता है? क्यों यहाँ विवाद आपको टाउन हॉल भी बनाया गया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। विवाद क्यों शुरू हुआ ये तो अब ये तो वहाँ के प्रशासन उस समय का ना बताएंगे, इसलिए हम जब सील हुआ, उसकी जानकारी आपको नहीं सील जब हुआ, हम कानूनी अभी लेंगे अपने वकील लोग से राय, कानूनी लड़ाई, इसलिए इसको अंतिम कगार पे ले जाएंगे। आज चूंकि ये हमारी नई कमेटी बनी है, ठीक है, आज नई कमेटी है, उसमें और कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है और इसकी विधिवत शुरुआत आज से हो गई। और ये अंतिम, जब तक ये स्टेडियम बन के तैयार नहीं हो जाएगा और इसमें खेल नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। इस लड़ाई में पैसा लगातार आपका लग रहा है, आपको क्या फायदा है आप लोगों को? हम लोग को तो पैसा जो हम लोग का लगेगा कमेटी का, लड़ाई देखिए लड़ाई में तो खर्च होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना लगाएं, चाहे कहीं से सिवान की जनता लगाए, जहाँ से भी हो, ठीक है, जन सहयोग से ये लड़ाई लड़ेगी। ये केवल व्यक्तिगत मेरा तो लड़ाई है नहीं और हमारे घर का ये नहीं है, शहाबुद्दीन साहब का ये ज़मीन तो है नहीं, ये शहाबुद्दीन साहब का इमारत पारिवारिक तो है नहीं कि आप लोग जो शहाबुद्दीन साहब तो बहुत सारा बिल्डिंग बनवाए, सबको थोड़े अगर ये बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो 2005 के पहले तक आरजेडी की सरकार थी, शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो करवाया गया था। उसके बाद 2005 में नीतीश जी की सरकार आई और आप लोग लगातार इधर कंटिन्यू 19 साल से सरकार में, क्यों नहीं कुछ हुआ? ये तो आप ही के सवाल से अगर पूछा जाए। नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं कि मान लीजिए कुछ तो कमियां रही हो, कुछ मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही क्यों बेवफा नहीं होता। 17 तक हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आज अगर हमारी ही सरकार अगर नहीं कर रही है तो इसीलिए ना ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। आज आपने कहा कि नई कमेटी का गठन किया गया है, तो क्या इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल होंगे? देखिए, जो भी खेल से जुड़ा होगा, हम पॉलिटिकल ये नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी आपने निमंत्रण दिया, हम अगर हम बता रहे हैं, देखिए हिना साहब का और शहाबुद्दीन साहब का परिवार से खेल से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। निमंत्रण दिया कमेटी, सुनिए बता रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ आए। हमारे माध्यम से कि आपने आग्रह नहीं, हम तो आपके, आज तो पहली मीटिंग हो रही है, आज तो पहली मीटिंग है इसकी, तो आज पहली मीटिंग है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे और जितने भी लोग खेल के प्रति जागरूक हैं, सिवान के लोग को, हम उनसे भी आग्रह करें कि इस लड़ाई में, और आपसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, आप मीडिया भाइयों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। पार्टी बनाया जाएगा, उसमें क्या कहेंगे? कितना वक्त लग सकता है? चौधरी विनोद जायसवाल को पार्टी बनाने की बात आ रही है। पार्टी, देखिए, पार्टी किसी को व्यक्तिगत नहीं बनाया जा रहा है। पार्टी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किसी चैनल पे आके कि किसी ये रैयती जमीन है भूमाफियाओं का। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दिया, उनसे ये पूछिए कि इतना पैसा सरकार का खर्च हुआ, अभी तक ये 20 साल से इसमें ये होते रहा, तो वो कहाँ थे उस समय? पॉलिटिकल बयान माना जा सकता है। अभी आपने कहा है कि इस लैंड पर कोई विवाद नहीं है। हम तो बोल ही रहे हैं, हमारे समझ, हाँ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले कई सालों से लगातार इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं। माजरफी जी ने एक बार कहा था कि आत्मदाह कर लेंगे, तब में और अब जो लड़ाई आज कमेटी बनाकर शुरू करेंगे, क्या अंतर होगा? देखिए, ये लड़ाई को अब ये तेज किया जाएगा, क्योंकि हमको हमेशा आश्वासन मिलते रहा, तो हमको चाबी हैंड ओवर किया कभी न कभी। मान लीजिए उस लड़ाई में भी हम आगे आए, अगर जैसे आप बोल रहे हैं सरकार में उतना जैसे क्या, तो गोदाम बन गया होता। ये हम ही लोग के लड़ाई के बदौलत गोदाम नहीं बना, ठीक है। तो हम तो स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं। आज भी पैसा सरकार द्वारा रिलीज है, इस पे पैसा पड़ा हुआ है। अब ये कमेटी, हम डीएम से मिलेंगे कि क्या उनकी परेशानी है, वो हमने दिया इनको कि आरटीआई से। के बारे में चर्चा हुई तो आप लोगों ने इसको तेज कर दिया, आखिर क्यों? भूमाफिया की तो चर्चा अभी हम क्या बोल रहे हैं, भूमाफिया अभी तो मांगे थे आरटीआई से मांगे थे, उनको दिया गया कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये प्रतिनिधि मंडल अभी जाके हम मिलेंगे डीएम से कि उनकी क्या कहना है। आप लोग के भी माध्यम से हम ये करेंगे कि डीएम साहब क्या बोलते हैं, आप लोग भी जाना एक बार पूछिएगा कि क्या उनका रिएक्शन आता है। अभी तो भूमाफिया हमारे सामने नहीं ना आया है, इतना दिन से तो हम तो इसकी लड़ाई के जीर्णोद्धार हो इसका। कैसे कमजोर पड़ जाएंगे? ये लड़ाई थोड़े हमको, ऐसे थोड़े होता है, सरकारी पैसा का खर्च है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, हम लोग मरते आज सबसे पहले तमाम मीडिया बंधु को सीवान ज़िला के नागरिक होने के नाते आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग एकता इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में आज बैठे हुए हैं, जहां कभी हमारी सानिया नेहवाल और जूनियर पेरफिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इसमें हुआ था
और ये स्टेडियम एक सिवान का नहीं पूरे बिहार का एक दूसरा सबसे इकलौता बड़ा स्टेडियम था। आज इसकी हालात आप देख रहे हैं। हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय से सूचना के अधिकार के तहत उनसे मांगा गया कि इससे जो आय व्यय हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो ये मीडिया के सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि ज़िला कलेक्ट्रेट से ये हम लोगों को आया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आज हम लोग पीसी किए हैं। हमारे साथ हमारे ज़िला इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी हैं। बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जीसू सिंह जी हैं। शमशीर जी हमारे संगठन सचिव हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे ज़िला अध्यक्ष शिवेश सिन्हा जी हैं। हमारे टीम के बाकी उपाध्यक्ष निक्कू जी हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना खान जी हैं। हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए इसकी अवहेलना की जा रही है, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप मीडिया को बता दें कि इसकी सबसे पहले संगे बुनियाद AR किदवई साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। और जहां तक मुझे याद है कि बिशन पटेल जी हमारे बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी 50 से 55 लाख रुपये इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब आए और इन्होंने इसको अपने फंड से जीर्णोद्धार कराया और कराने के बाद से इस पर खेलकूद प्राप्त होने लगा। लेकिन 2017 से लगातार हम लोग बैडमिंटन एसोसिएशन के हम भी सेक्रेटरी रहे और हम लोग लगातार टूर्नामेंट कराते रहे, लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल खेल बंद हो गया और आप देख रहे हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति हुई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसकी जीर्णोद्धार के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करें। बाकी बात हमारे अध्यक्ष और जिला के बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहेंगे। इस बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी इंडोर स्टेडियम की नई कमेटी बनी है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जीसू सिंह जी को कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बाकी हमारे साथ जो भी सहयोगी लोग हैं सब लोग हैं, हम लोग घोषणा कर देंगे और बाकी बात हमारे अध्यक्ष महोदय रखेंगे। एक सवाल होता है, आज से शुरुआत हो रही है जी, हमें जहां तक लग रहा है कि ये लड़ाई तो आप लोग कई वर्षों से लड़ रहे हैं। देखिए 12 से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए 12 से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन 12 से लड़ रहे थे तो वो अब बहुत सारी बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे कि संतोष कुमार मल ने 1 करोड़ कुछ लाख रुपया दिया, शिवेश सिन्हा जी सारी बात बताएंगे। हमारे जो बैडमिंटन सेक्रेटरी है उनके पास सारा प्रूफ है, प्रूफ के साथ वो बता देंगे। लेकिन आपने कहा कि RTI के तहत हमने जी कलेक्टर से जी इसके बारे में जानकारी चाहिए जी जी, लेकिन उन्होंने मुहैया नहीं कराया। कारण क्या बताया? देखिए कारण आपके सामने है, उन्होंने दिया, मैंने पूछा था कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है। इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफे है, वो इसका आप पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है। हमारे जिला विधानसभा के अध्यक्ष, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, वो खुद हमसे व्यक्तिगत में एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। हमारे आकाश जी हैं, अभी जो प्रेजेंट MLC हैं, इनके टीवी इनके चैनल पर एक MLC साहब ने हमारे जीसू भैया के सामने बोले कि इस पे हमारे और DM के बीच बात। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान।
कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। डैफोडिल्स स्कूल एंड किड्स जोन प्री नर्सरी CBSE curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710, 7903055622। बात हुई इसमें पब्लिकली नहीं बता सकते, कुछ इंटरनली मामला है, तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ये सब हमने माना कि क्यों जनद्वार क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है इसका विवरण नहीं दे सकते, मीडिया के सामने है। अब इसका नतीजा जो हम लोग लड़ाई, आपने जानकारी क्या मांगी थी? हमने बताया ना कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है, इससे आय व्यय हुआ, वो पैसा कहाँ गया। ये एक सिवान के नागरिक होने के उन्होंने साफ लिख करके दिया है कि ये आपके सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। जी, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि तो आप नई कमेटी आय विभाग की बात जो कर रहे हैं, उसकी नगर परिषद क्यों जमा कराया? नहीं, नगर परिषद नहीं, जिला नजारत में होता है, जिला नजारत में होता है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं, वो लोग कोई विवरण नहीं दे रहे हैं। हमने कहा ना कि हमारे शिवेश सिन्हा जी हैं, सारा छपरा तक गए हैं, जो इसका टेंडर हुआ था, हम लोग अपने पॉकेट से, मैंने 1 लाख रुपया जमा किया, 10 लाख का संजय कुमार सिंह DM ने वुडन कोड बनाने के लिए दिया था। ये सब हमारे शिवेश सिन्हा जी बताएंगे ये सब। मेरा एक सवाल ये है कि ये पूरी जमीन जो है विवादित है और भू माफियाओं के नजर पे है, ये जानकारी मुझे है जी। तो क्या लगता है कि उन लोग के चलते ये स्थानीय प्रशासन में मिला हुआ है? देखिए, इस पर तो एकदम 100%, हम तो आपके चैनल पर बोले भी थे और आज ये बता रहे हैं कि हमारे जिसू भी अभी ने आपके ही चैनल पर, उस दिन मैच हो रहा था, विनोद जायसवाल जी थे, तो आखिर क्या कारण है? कोई भी आप नहीं बता रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा जमीन का दावा पेश किया जा रहा है। बड़े सफेद पोश है, वो लोग सफेद पोश है, ये है तो हम तो PIL दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को, हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को, हम सरकार, वही बात तो है, तो हम तो PIL दाखिल करेंगे ना जब हमको सूचना का अधिकार। जिसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो नहीं, हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, 11-12 से हम लड़ रहे, हम तो आत्मदाह के लिए अभी बंटी नहीं, लड़ाई अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में घींच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा किए। नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहाँ कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सिवान के नागरिक हैं, हम सिवान के अपनी धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। हम क्या, हाँ 12 साल से लड़ रहे हैं, तो देखिए अब ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। वो नहीं, हम पार्टी उनको बनाएंगे, हम औध बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। जी, मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का ज़मीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिया नहीं। हमने DM से मांगा कि ज़मीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है, तो हम तो NDC को बनाएंगे क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं। हम DM को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। बिना NOC का कैसे आप बिल्डिंग बनाएंगे? वही बात, वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना। ये तो हमको जवाब नहीं दिए, हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया,
तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना, खींच करके कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय बताएंगे और बिहारी चौधरी जी बताएंगे, क्योंकि सांसद प्रेजेंट सांसद विधायक हैं यहाँ के, और MLC साहब बताएंगे, क्योंकि हमने सबको दिया है। हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है, और सिवान के नागरिक होने के नाते हम लोग ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग को स्टेडियम बनाना है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। हम बार बार कह रहे हैं, आखिर इस पे किसी को लालच है ना? नहीं, किसी को लालच है ना जी सर। जब भी चुनाव आता है इस तरह की बातें उभर के आने लगती है, इंडोर स्टेडियम का नाम लिया जाता है। नहीं, राजनीतिक देखिए पहले लोगों के मन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब हमारे सीनियर प्लेयर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग इस स्टेडियम से आज से जिसु भैया नहीं जुड़े हुए हैं। आप अंदर अगर खुला रहता तो हम आपको दिखा देते। हम लोग 2007 से 6 से जुड़े हुए हैं। जब संतोष कुमार मल DM थे, CK अनिल ने जब इसको क्लोज किया, तो उसके बाद से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। और 2012 में इसी स्टेडियम में यहीं पे लोकेश कुमार सिन्हा DM थे, उन्होंने इसको सील कर दिया था। तो हम और शिवेश सिन्हा जी, शमशीर भाई, सब लोग हम लोग गए थे, यहीं पे चाबी हम लोग को मिला था, और लगातार 5 साल तक खेल कराए हम लोग। संजय सिंह जी का धन्यवाद देते हैं DM का, कि उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, लेकिन उनको भी कन्विंस कर दिया गया। उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया आप बैडमिंटन एसोसिएशन से 1 लाख रुपया दीजिए। हमने 1 लाख रुपया बैडमिंटन एसोसिएशन से अपने निजी फंड से दिया, बाद में वो सरकारी पैसा रिटर्न हो गया। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई हम कोर्ट में खींच करके ले जाएंगे, और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफ़ेद पोस्ट लगे हों कि इस पे मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी। इस वजह से वो DM को कह देते होंगे कि DM साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। वर्तमान क्या स्थिति है, इसको भी बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए। देखिए सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए, और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं, और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। तो आप तो कोर्ट में बताइएगा ना। कोर्ट में नहीं बताएंगे तो अंतिम परिणाम मैं आज मीडिया के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं आत्मदाह करूंगा, और इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, DM होंगे। किस को पार्टी बनाएंगे आप? हम पार्टी बना रहे हैं। और बिहारी चौधरी जी जो अभी प्रेजेंट यहाँ के विधायक हैं, उनको बनाएंगे। विनोद जायसवाल जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, हमारे आकाश जी के चैनल पर बोला है, मेरे पास प्रूफ है। और DM साहब को भी बनाएंगे, NDC को भी बनाएंगे। भूमाफिया का नजर है जी। कौन भूमाफिया जिसकी नजर है? अब भूमाफिया तो हम प्रूफ करेंगे ना। हम तो केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, तो आप अपनी सरकार के खिलाफ, तो इसके मालिक जिलाधिकारी न होते हैं। आपकी सरकार कुछ काम नहीं कर रही। मेरी बात समझ लीजिए पहले, सरकार पहले मेरी बात समझ लीजिए। सरकार का इसमें कोई बात नहीं है। हम एक इंडोर स्टेडियम के सचिव होने के नाते हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, हमारे कमेटी के लोग हैं। हमारी लड़ाई सरकार की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ जिला अधिकारी से हमारी लड़ाई है। जिला अधिकारी इसके ऑलरेडी महामहिम है, पैसा वो लेते हैं। लगातार मांगे हैं, इतना प्रूफ है महाराज, इतना प्रूफ है। पार्टी के बैनर तले देते हैं कि मैं सैयद मनार्थी और इस पार्टी से हूँ, तो कैसे फिर बोले कि मैं सरकार में नहीं हूँ? मैं बैडमिंटन एसोसिएशन, भले सॉरी, इंडोर स्टेडियम का सचिव होने के नाते PC बुलाया है। प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ संबंध है, तो क्या वो लोग मदद नहीं ले रहे? इंटरेस्ट, मेरी बात समझिए, यहाँ जिला अधिकारी से मेरी लड़ाई है। हम नेताओं से हम क्यों कहेंगे भाई? तो भूमाफिया जो नहीं बनना देना चाह रहे हैं, तो उनकी निगाह होगी कि कल टूट जाएगा, इसमें होटल मार्केट बनाएंगे। हम क्या इस पूरे लैंड पर कोई मुकदमा है आपकी नजर में? नहीं, कोई मुकदमा नहीं है, राजस्व लिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कैसे कहा, चाहे विनोद जायसवाल ने कैसे कहा? जिला अधिकारी ने कभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने साफ लिखा है कि सूचना के अधिकार के तहत हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कौन बोलेंगे? बुलाने के बाद क्या कहेंगे इस पूरे? सबसे पहले आपको यही स्पष्ट कर दिया जाए कि यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो उनके घर में है। यहाँ सब लोग जनहित में और खेल के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो दुर्दशा है इसी संदर्भ में, जो इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा है, इसी संदर्भ में यह बैठक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कई तरह के तो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहाँ आपको विवाद नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है, यहाँ पर आपकी विवाद नज़र आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में। लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें केवल पैसा किसी भी नेता का नहीं होता है। वो आपका, हमारा पैसा है, आम आदमी का पैसा है।
अब उसको हम इंटरप्रेट करें कि ये शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया, लेकिन मूल बात यह है कि इसका उद्घाटन AR किदवई ने किया, वृषभ पटेल ने शुरुआत की। बाद में जो नेतागण आते गए उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें अपना पैसा दिया और इसको एक भव्यता दिया। आज ये ढहने के कगार पर है। सरकार से हम लोग, सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग की समिति जैसा निर्णय करेगी, हम लोग विधि सम्मत कार्य करेंगे। हम लोग आज से नहीं लड़ रहे हैं, नहीं, 12 साल से लड़ाई चल रही है, 12 साल से चल रही है। हम लोग इसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और आज भी हम लोग इसको एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करने का हम लोगों ने किया है। आप लोग लड़ रहे हैं, नतीजा 0 निकला हुआ है, यही लड़ाई स्पीड रहेगा या आगे कुछ आप लोग जी नहीं, लाने के लिए क्या? जी नहीं, इसको हम लोग वैधानिक स्तर पर लड़ने जा रहे हैं। हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, जहां संभव होगा, जो हमारे वकील की सलाह होगी उस आधार पर हम लोग आगे की अपनी कार्रवाई करेंगे। कि धान का गोदाम बनाना था तो देखिए, आज से नहीं, जो DM थे बेतिया वाला, क्या नाम था उनका, लोकेश कुमार के समय से ये शुरू हुआ। एक सार्थक आंदोलन लड़ा गया और चाबी वापस की गई। उस समय उसको चावल का गोदाम बनाने का प्रयास हुआ था, सफलता मिली, लेकिन बाद में फिर उसको सरकारी नियंत्रण में आ गया और ये आप इसकी स्थिति देख रहे हैं। अभी जो दिशाहीन, आपने कहा कि दिशाहीन लड़ाई अभी 10 साल से चल रही है, दिशाहीन लड़ाई, इस बार आपने फैसला किया है कि इसको हम कानूनी सम्मत लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ जी, दिशाहीन लड़ाई नहीं हुई हमारी। आपको क्या लगता है कौन साजिश रचा है इस धरोहर को मिटाने का? देखिए, पर्दे के पीछे जो भी है वो समय के साथ लोग सामने आएंगे, कौन है कौन नहीं है। किसी ने भी अभी कोई अपना दावा यहाँ पर नहीं ठोका है। कोई भी आदमी लिखित रूप से या मौखिक रूप से यहाँ दावा नहीं ठोका है कि उसकी ज़मीन है या कुछ भी है। यहाँ हम लोगों को मात्र एक ही चीज़ देखना है कि खेल की शुरुआत यहाँ पर हो। सिवान वो जिला है पूरे बिहार में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने परचम लहराया है और खेल में हमारी उतनी उपलब्धि रही है। हम उसी गौरव को वापस करना चाहते हैं। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग देखिए, चुनाव से इसको दूर रखिए, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आमजन में इस बात को लेकर जरूर है कि चुनाव आते ही शहाबुद्दीन साहब के नाम और उनके विकास को लेके और लोग भी आंदोलन करते हैं और शायद यही नतीजा इस बार भी निकलेगा, ऐसा जी नहीं। देखिए, वैसा अब शहाबुद्दीन साहब का नाम इसमें लिया जाना उचित नहीं है। हर दल के लोग यहाँ पर अगर देखा जाए और हर लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, वो है जहाँ है वहाँ है। ये एक जनहित का मामला है और इसमें सारे सिवान के लोग जुड़े हुए हैं और जो इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं उनका गलत ये स्टेप है। उनको सलाह है कि इसको राजनीतिकरण नहीं करें, आए हमको सहयोग करें। अभी आपके माज अर्फी साहब ने कहा कि मैं पार्टी सदर विधायक और बिहारी चौधरी को बनाऊंगा, तो राजनीतिकरण तो हो जाएगा। देखिए, राजनीतिकरण उससे नहीं होने को है। यह जब हमारा वकील जो सलाह देगा उस आलोक में हम जो नेसेसरी पार्टी होगी उसको पार्टी बनाएंगे। इसमें कहीं भी राजनीतिकरण का हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका तो हिसाब हम लोग नहीं दे सकते हैं ना, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या जानकारी है? लेकिन ये MP फंड से बना था और MP फंड से जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो फ्री लैंड पर होता है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड पे नहीं होता है। और जब हम लोग इसका बात करते हैं जीर्णोद्धार के लिए, पिछले संजय सिंह DM थे उस समय, वुडन कोर्ट और एक सिंथेटिक कोर्ट के लिए 9 लाख रुपया का ये पास हुआ था नवाचार कमेटी से, जिसमें हम लोग को 10% जमा करना था असंघ को। हम लोग 90,000 रुपया जमा भी किए थे। उसके बाद उसका आगे काम नहीं हुआ, फिर वो पैसा हम लोग को वापस हो गया। फिर महेंद्र सर के समय फिर इसका पूरे बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का ये आया, तो ये प्राक्कलन बना और 1 करोड़ 14 लाख का वो एस्टिमेट था, लेकिन उसमें भी उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर रंजीता मैडम आई और उनके तरफ से ये ऑर्डर नहीं मिला, कुछ पोर्शन को डिमोलिश करके और उसको फिर से रिनोवेट करना था, तो वो परमिशन नहीं मिला वहाँ से। इवन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने हम लोग से परमिशन मांगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने दिया, हम लोग हमारे खिलाड़ी से प्रैक्टिस करते हैं, इस कारण हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद भी वो जीर्णोद्धार नहीं हुआ और यही स्थिति है। अभी क्या मामला है कि कई तरह की बातें अभी 25 दिसंबर को अभी वर्तमान DM इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किए और उन्होंने कहा कि इसका फिजिबिलिटी हम दिखवा देते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी फिर हम जाके मिलेंगे DM से। तो यहाँ पे कई तरह के बयान आ रहे, जो विधायक जी हैं वो कुछ बोल रहे हैं, विनोद जायसवाल जी कुछ बोल रहे हैं, ये तो पार्टी का एक अंग बन जा रहा है, पार्टी के बहुत चल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी से हम लोग को नहीं मतलब है, हम लोग को खेल से मतलब है। तो वो तो विधायक है, खेल के भविष्य के लिए ये
जीर्णोद्धार हो इसका और यहाँ खेल शुरू हो। यानी यह कहने का मतलब कि जब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तब इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कोई ना कोई इन्वॉल्व कर रहा है और ये काम रुक जा रहा है। पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर सकते हैं, प्रशासन की तरफ से काम नहीं हो रहा है। हम तो बता रहे हैं कि संजय सिंह के समय 90 लाख का प्रोजेक्ट बना, 9 लाख का प्रोजेक्ट बना, जिसमें हम लोग 10% जमा किए, लेकिन वो काम नहीं हो सका, जिसमें एक वुडन कोर्ट और एक सिंथेटिक कोर्ट था। उसके बाद महेंद्र सर के समय 1 करोड़ 14 लाख का एस्टीमेट बना पूरे बिल्डिंग का रिनोवेशन का, वो भी काम नहीं हो सका, खाली प्रशासनिक स्वीकृति के कारण नहीं काम हो सका वो। तो क्या आपको लगता है कि जिला अधिकारी के माध्यम से ही इस काम को हम तो यही कहेंगे, चूंकि काम उनके थ्रू होना है। हम लगता है कि कानूनी कार्रवाई के लिए अगर आप जाते हैं तो क्या जिला अधिकारी और लोगों को भी नोटिस देंगे, आप पार्टी बनाएंगे? देखिए, पहले तो हम लोग जिलाधिकारी से मिलेंगे कि आखिर किस मजबूरी के कारण काम नहीं हो रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। कानूनी कार्रवाई करे तो क्या आप डर से छोड़ देंगे? कानूनी हम लोग को गैर कानूनी काम तो करने देंगे, हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अधिकारी भी तो अपने पार्टी बनाने की बात ही नहीं हो रही है ना। कानूनी सलाह लेंगे। देखिए, हम लोग स्पोर्ट्स मैच लवर हैं। हम लोग जो है क्रिकेट, बैडमिंटन और आउटडोर की जितनी सारी गेमें हैं सबसे हम लोग मोहब्बत करते हैं। चाहते हैं कि सिवान जिला में जो इंडोर स्टेडियम हम लोग के लिए 2005 में जो उद्घाटन हुआ, ये जो है सिलसिला चला लगभग 2014-15 तक हम लोग इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेले हैं। अब रहा सवाल ये कि ये इसकी स्थिति दिन पर दिन जो है जर्जर होती चली गई। पैसा नो डाउट इसमें जो भी आया इसमें लगा नहीं, चूँकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें जो है मेंटेनेंस के लिए जो है पैसा खर्च प्रशासन को करना चाहिए था। चूँकि इसका पैसा जब भी बुकिंग होती थी तो पैसा सरकार के पास, प्रशासन के पास जाता है, लेकिन हम लोग जब भी डिमांड किए इसका जो है कोई भी जीर्णोद्धार के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ। कई बार सरकार के द्वारा भी कुछ चीज़ें आई जो प्रशासन यहाँ पर लगी, लेकिन हुआ नहीं। वजारत में पैसा किस बेस पे जमा होता है? अब तो प्रशासन ही इसको बता सकता है, चूँकि हम लोग इसके बारे में डिटेल्स क्या बताएंगे। प्रशासन का पैसा, यहाँ का पैसा नज़ारत में जाता है जी। जिलाधिकारी से मिलकर बात करेगी? बिल्कुल करेगी। हमारी जितनी भी टीमें जो अभी बनी हुई है अभी, वो सारे लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे। बात करने बाद देखिए, ये सिवान के लिए गौरव की बात है, कितना बड़ा इंडोर स्टेडियम होते हुए हमारे यहाँ जो लड़के दर दर भटक रहे हैं, आउटडोर में खेलना है, उनको इंडोर में खेलना चाहिए। जो बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, आपको लॉन्ग टेनिस है, ये सब जो है लड़के खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल मिल नहीं पा रहा। पूरे हिंदुस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अप्रिशिएट करते हैं खेल के प्रति, प्लेयरों को जो है शाबाशी देते हैं, उनको फंड देते हैं। अफसोस इसी बात का है कि हम लोग के पास इतना बड़ा ये इंडोर स्टेडियम का ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम रहते हुए हम लोग का जिले का लड़का दर दर भटक रहा है। अफसोस इसी बात का। और अभी हमारे राजीव रंजन साहब ने कहा है कि आप लोग भी इसमें जो है, जो सही चीज़ है, जस्टिस है, वो लोग भी, आप लोग भी इसमें जो है सहयोग कीजिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन से कि ये जो है जल्द से जल्द बिना कोई भेदभाव का काम हो जाए, पैसा जो भी हो इसमें लगे, अब प्रशासन ही इसको देख रेख करे। हम लोग कमेटी बनी हुई है, कमेटी के द्वारा हम लोग रहेंगे, यहाँ पर देख रेख करेंगे। प्रशासन तो आते जाते रहती है, लेकिन जो भी जिला पदाधिकारी महोदय, हम चाहेंगे उनके पीरियड में, जबकि उनके बारे में सुनने को आता है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इंडोर स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें को बनवा रहे हैं। हमारा पर्सनल, हमारे कमेटी के लोगों से गुजारिश ये चाहेंगे कि मिलकर हमको इंडोर स्टेडियम दें, वो अब बनवाएं इसको।